देश का सुपरता न्यूज़ नेटवर्क। रतलाम जिले के बिरमावल में भागवत कथा, गोरक्षा के गुणों का हुआ बखान। आइए देखते नारद न्यूज़ 24 की रिपोर्ट। रतलाम जिले के सातरुंडा कामधेनु गौशाला के पास ब्रह्मावल बिरमावल अंबे माता मंदिर तरवट में चल रही भागवत कथा में बालकृष्ण नागर जी ने गोरक्षा के महत्व और उसके गुणों पर प्रकाश डाला। इस कथा में जनता की बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली, जहां भक्तों ने भजन कीर्तन के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त की। नारायण और कृष्ण लीलाओं का वर्णन सुनते ही नर नारी एकत्रित होकर भक्ति के रस में डूब गए। इस भागवत कथा में गौमाता के प्रति श्रद्धा और सम्मान को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। बालकृष्ण नागर जी के प्रवचन ने सभी को गोरक्षा के महत्व से अवगत कराया और इस विषय पर गहन चर्चा की। उन्होंने कहा कि गौमाता केवल दूध देने वाली गाय नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का भी प्रतीक है। कथा के दौरान भक्तों ने भजन कीर्तन करते हुए आनंद लिया। बालाओं ने अपने रोंगटे खड़े कर देने वाले गीत गाए, जिसके चलते वातावरण में भक्ति और श्रद्धा का सागर लहराता रहा। इस आयोजन ने ग्रामीण क्षेत्र में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाया। इस प्रकार बिरमावल का ये भागवत कथा न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का संचार करने में सफल रहा, बल्कि गोरक्षा के प्रति लोगों में नई चेतना जगाने का भी कार्य किया। आगे भी ऐसी आयोजनों की आवश्यकता है ताकि हम अपनी परंपराओं और संस्कृति को संजीवनी दे सकें। देखते रहिए नारद न्यूज की अगली खबर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। दूध नहीं पिलाते। आज गाय माता रो रही है कि कन्हैया चला गया और हमारे बछड़े भूखे मर रहे। माँ माँ करके लोग, मनुष्य इतना लालची हो गया कि दूध तो खा लिया पर दूध उस बछड़े को नहीं पिलाया। वो गौ माता रोती है कि तुम्हें दूध की आवश्यकता होती है तो मेरे बच्चे को तुम दिखा देते हो और दूध निकाल लेते हो। मेरे बछड़े को, एक गाय के बछड़े को दूध नहीं पिलाते हो, एक भैंस के बछड़े को आप कितनी देर तक दूध पिलाते हो? 10 मिनट तक वो भैंस का बच्चा दूध पीता है कि इसको तैयार करें, ये पाड़ी होगी, अच्छी होगी, इसको तैयार करें, पैसे अच्छे आएंगे। पर गाय के बछड़े को आपने इतनी देर दूध नहीं पीने दिया जितनी देर भैंस के बच्चे ने दूध पिया। जो कम दूध पीता है फिर भी वो बैल का बच्चा खेत में जोतता है, कितना तुम्हारा काम करता है, और भैंस के बच्चे को कितना भी दूध पिला दो कभी भी वो खेती के काम में नहीं आया। खेत में कभी गया भैंस का बच्चा? बैल को तो आपने हमेशा जोता है, भूखा भी रखा होगा तो खेत में चला है, हल में चलाया, भूखा प्यासा पूरी जमीन को खरपतवार करी है। अरे भैंस के बच्चे ने कभी भी, फिर भी हम उन गाय के बछड़े को भूखा रखते हैं, साफ दूध नहीं पीने देते हैं साफ। पर यहाँ कहा जाता है अगर गाय का दूध 100 ग्राम भी पी लेता है तो पौष्टिक बन जाता है, और भैंस का भले 10 लीटर भी पी ले तो भी कुछ होने वाला नहीं है। एक बेटा अपनी माँ का दूध पीता है तो कितना बलवान उत्पन्न होता है। न उसी बच्चे को अगर भैंस का दूध पिला दो तो पहलवान होगा। माँ का दूध ही बच्चों के लिए पौष्टिक है, आहार है। 6 महीने तक वो बेटा न तो अन्न खाता है न कुछ खाता है, केवल अगर रहता है तो माँ के दूध के सहारे रहता है 6 महीने तक। उसे कहा आज वही ब्रह्मा जी सारी गायों का लेकर के गए। कन्हैया ने ऐसे 11 दिन तक लीला करी। उधर ब्रह्मा जी रोज कभी गाय को घास डाले, कभी शुक्ला डाले, कभी गोबर सोरे, इधर गोबर सोरे तो उधर पानी के लिए गाय आवाज लगा, उधर से घास डालते डालते आई, इधर गोबर का ढेर हो जाए, इधर से
कोई वाले साली साला तन को ढकाई के कोई वाले साली साला तन को ढकाई। समझ गए? पर कई माताओं की जल्दी जल्दी में आदत पड़ी तकीरे साहब, पहली रोटी भी निकाल दी और वही डब्बे में रख दी, आखिरी वाली वो भी रख दी। अब ये तो वही काम में लग गई, इधर बासी बर्तन मांजे, उधर झाड़ू पोछा किया, रोटी के ऊपर बढ़ा। पतिदेव खेत से आया थका हुआ खाई से बेचारा, उसने कहा भूख लगी है, पत्नी ने कहा डब्बे में पड़ी खा लो। डब्बे में पड़ी हुई रोटी खाने के लिए उसने कहा ऊपर ऊपर की खाई लो। तो पहली रोटी उसने खाई, असर तो आया। दूसरी रोटी भी खा गया, उसका भी असर आया। आप ही कहते हो कहीं करू लो तो कुतरा वाने खावा दौड़े, अपने घर में कहीं नहीं करो कुतरा वाने खावा न दौड़े। अब खावा दौड़ेगा, मना बार रोटी खा दी, जिके किस्मत की वो खा गया तो उसका असर उसमें आ गया। कोई कोई पति ऐसे फिर भी के अरे कभी भी कहीं भी भेजूं कहीं जैसे